Welcome back to a series called It Happened Once. This series is based on the stories, वो सच्ची घटनाएं जो हमने दुनिया में देखी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, उनकी स्टोरीज से हम क्या सीख सकते हैं। और आज फिर एक स्टोरी लेकर के, एक सच्ची घटना लेकर के आपके बीच में आए और मैं विश्वास करता हूं आप इससे जरूर से आशीष पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा फेथ के बारे में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। नए नियम में 3 बार इस चीज को बार बार कोट किया गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17 में जब धार्मिकता के विषय में कहा जा रहा है, तब भी वहां पर 17वें पद में ऐसा लिखा है, और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर हम गलतियों 3:11 में भी देखते हैं कि कैसे धर्मी ठहराया जाने वाला जन, कि जो अपने पापों से छूट के धर्मी ठहराया जा रहा है, उसको भी यही बोला जा रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उस कथा में भी, फिर इब्रानियों 10:38 में भी जो दुख उठा रहे हैं, सह रहे हैं, पर वो किस तरीके से उस दुखों से पे विजयी पाएंगे, उसके लिए लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास के लिए बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पिस्तिस, जिसका मतलब होता है उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा करना, कंफर्म होना, किसी चीज के लिए एकदम पक्का होना। एक स्टोरी जो आपके बीच में सुनाना मांगता हूं। एक जवान था, फ्रेंच रोप वॉकर था। ये बहुत टाइट रस्सी पर ये चला करता था और इसका नाम था चार्ल्स ब्लॉन्डिन। ही वॉज ए यंग मैन, वेरी फेमस, स्लोली बहुत फेमस हो चुका था। बात 1859 की है। इसकी फेम बढ़ती चली जा रही थी, तो एक दिन इसने ऐसा निर्णय लिया कि 2 देशों के बीच में एक जलप्रपात है, एक झरना है जिसको फॉल बोला जाता है, और वो 2 देश थे अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच में उसको जोड़ने वाला एक जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं या नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स अपने आप में बहुत गहरा है, बहुत टन टन पानी उसमें आता है और इतनी तेज आवाज होती है कि उसकी गूंज फैलती है, बहुत दूर तक उसकी गूंज जाती है। दुनिया भर के लोग नायग्रा फॉल्स देखने जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर 1859 की बात है। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने कहा, मैं इस पार से उस पार जाके दिखाऊंगा। भीड़ लगने लगी कि चार्ल्स ब्लॉन्डिन अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस जलप्रपात के ऊपर जाएगा, चलेगा, क्योंकि वहां पर गिरना, नीचे गिरना, इसका मतलब इतनी तेज धार के साथ बह जाना है कि दोबारा कभी लाश भी नहीं मिलेगी। ऐसी अवस्था में चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने कहा, मैं इस काम को करूंगा। भीड़ लगने लगी, लोग आकर के देखना चाह रहे थे। जब भीड़ दोनों देशों से लगने लगी और दोनों देशों के लोग आए, तो चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने 160 फीट ऊपर, सोच के देखिए, 160 फीट ऊपर उसने रस्सी बांधी और टाइट रस्सी बांधी, इधर से उधर बंधवाई, और उसके बाद उस पर चलना उसने शुरू किया। जब उसने चलना शुरू किया तो लोग जो थे बस अपनी आंखें गड़ाए हुए, अपने मुंह खोले हुए उसकी तरफ देख रहे थे कि क्या इधर से उधर चल पाएगा, अपनी जान की जोखिम डाल करके कहीं मर तो नहीं जाएगा। पर इधर से उधर चलने के बाद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उस जगह गुंजा दिया। यहीं खत्म नहीं हो गई स्टोरी। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने कहा, अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने दूसरी बार फिर वही किया, तीसरी बार फिर वही किया। धीरे धीरे लोग उसके आदी होने लगे। उसके बाद उसने कुछ और भी किया। उसने कहा, अब नेक्स्ट टाइम आप इससे भी और ज्यादा देखेंगे। अब की भीड़ और लग गई। नेक्स्ट टाइम उसने फिर से रोप को बंधवाया और अब उसने उस पर साइकिल चला करके दिखाई। उसने एक बोरा पूरा लिया, एक पूरा सैक ऐसे हाथ में लिया। ऐसा कहते हैं कि पूरा सैक हाथ में लेकर के चला, और भारी बोरा जिसमें आलू भरा हुआ था, उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ वो गया। और जितना रास्ता तय कर रहा था, मालूम, छोटा रास्ता नहीं था, लगभग क्वार्टर ऑफ अ माइल, जिसका मतलब है लगभग 300 से 400 मीटर का रास्ता। वो एक तरफ से दूसरी तरफ बोरा लेकर के जा रहा है और सफलतापूर्वक चला भी गया। तालियों की गड़गड़ाहट से वो जगह गूंज गई। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने एक और काम किया। उसने साइकिल चला करके दिखाई। उसने उसके बाद फिर उल्टा चल करके दिखाया। जब उल्टा चल के दिखाया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, आज यहां खत्म नहीं होगा। उसने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड किया, आंखों पर पट्टी बांधी। ये सच्ची किस्सा है, ये सच्ची घटना है। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी बांध करके वो एक तरफ से दूसरी तरफ चलने लगा।
उस चल करके सफलतापूर्वक पहुंच गया। उसके बाद उसने व्हील बरो उठाया, वो जिसमें ईंटें वगैरह भर करके, सामान भर करके ऐसे लेके जाते हैं, आगे एक पहिया लगा होता है और फिर उसके बाद ऐसे ले करके जाते हैं। उसने कहा मैं इसको ले करके जाऊंगा, और वो ले करके इस पार से उस पार गया। इस बार तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट थी कि ऐसा कहा जाता है, राइटर्स ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जितना जलप्रपात की आवाज थी वो उस तालियों की आवाज के सामने फीकी पड़ गई थी। इतनी तालियां लोगों ने बजाई, सब तरफ से वाह, यही आवाज आ रही थी, तालियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसे समय में चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने एक काम और किया। जब वो एक तरफ ले गया व्हील बरो को, तब उसने कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं किसी को इस तरफ से बैठा करके उस तरफ व्हील बरो में ले जा सकता हूं? सब ने कहा, यस यू कैन डू इट, यस चार्ल्स, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तब उसने अपने व्हील बरो को ऐसे रखा। उसने कहा, कौन आएगा जो इस व्हील बरो पे बैठेगा ताकि मैं उसको उस पार ले जा सकूं? और यहीं सारी आवाजें थम गई, आवाजें सारी रुक गईं और कोई उसके आगे नहीं आया। जब कोई नहीं आया, उसने फिर से कहा, डू यू बिलीव आई कैन डू इट? अब तक लोग समझ चुके थे, ये तो कह रहे थे, यस आई नो यू कैन डू इट, आई बिलीव यू कैन डू इट, पर कोई अपनी जान का जोखिम उसके हाथ में देने को तैयार नहीं था, कोई जान का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। और इस तरह से वो वहां से पार गया। उसके कुछ ही समय के बाद, अगस्त में, ये बात जुलाई की है, और अगस्त में उसका मैनेजर हैरी, उसने कहा मैं चलूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा करके लेकर के चलूंगा। और हैरी को, चार्ल्स ब्लॉन्डिन हैरी को बैठा करके एक कोने से दूसरे कोने तक अपने पीठ पर लाद करके गया, और हैरी अपनी जान की पूरी बाजी लगा करके उसके ऊपर था, और वो इस तरफ से उस तरफ सफलतापूर्वक पहुंच गया। और पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टाइट रोप वॉकर इज फ्रेंच मैन कॉल्ड चार्ल्स ब्लॉन्डिन। कुछ इसी तरीके से हम भी यीशु मसीह के साथ करते हैं। हम जानते हैं वो कर सकता है सब, वो बचा सकता है। हम प्रचारक को प्रचार करते हैं, वो संभाल सकता है, वो बचा सकता है। पर कितनी बार हम अपने आप को उसके हाथ में ऐसे सौंप देते हैं जिसमें जोखिम भी दिख रहा है, पर हम उस पर विश्वास करें। कितनी बार हम टिक गए उस पर, कितनी बार हम उन्हें अपना सब कुछ सौंप दिया कि प्रभु हमें मालूम है आप हमें संभाल लोगे। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने सब कुछ देखा था। ये वो लोग थे जिन्होंने देखा था कि बोरा उठा के इधर से उधर गया। ये वो लोग थे जिन्होंने देखा था कि आंख पट्टी बंद है और वो इधर से उधर गया। ये वो लोग थे जिन्होंने उसे साइकिल चलाते देखा था। ये वो लोग थे जिन्होंने उसे व्हील बरो को ले जाते हुए देखा था। ये वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भरोसा नहीं किया अपनी जान को लेकर के, अपने आप को लेकर के। See, it is easy to say I trust God, but do you trust God with all that you have? Do you trust God for your life? Do you trust God handing over your life to Him? क्या आप अपना जीवन उसको सौंप देते हैं? क्या अपने आप को उसे सौंप देते हैं? अपना फ्यूचर उसको सौंप देते हैं? अपना धन उसको सौंप देते हैं? अपने आप को, अपने बच्चों को उसे सौंप देते हैं? कभी कभी तो माँ बाप बच्चों को भी सेवा करने इसलिए नहीं देते कि बेटा बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। What is really trust? ट्रस्ट का मतलब होता है हम उस पर इतना भरोसा करते हैं कि अपने आप को उस पर सौंप देते हैं। May this story of Charles Blondin and his manager Harry bless you. शायद बहुत से लोग नहीं जानते, पर हैरी और उसका एक अच्छी दोस्ती थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, और हैरी अपनी लाइफ को उसके हाथ में देने के लिए तैयार था। डू यू हैव रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट? डू यू ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट इनफ? कमिट योर लाइफ टू हिम। आज भी कह सकते हैं, प्रभु मेरे पास बहुत से ख्वाब हैं, मेरे पास बहुत सी इच्छाएं हैं, पर आज मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी योजना मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। मे गॉड ब्लेस यू विद दिस स्टोरी ऑफ चार्ल्स ब्लॉन्डिन, अ फ्रेंच मैन, a tightrope walker called Charles Blondin. God bless you. I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.